सभी को जय मसीह। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज का बाइबल अध्ययन में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आज हमें सुंदर मौका दिया तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को पढ़ने के लिए, तेरे वचन में मनन करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। हम आपका बीच में आइए प्रभु, और जितने भी देख रहे और देखने वाले हैं सभी का ऊपर आपका आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए। आप सभी को ब्लेस कीजिए और आशीष कीजिए आगे। हाँ प्रभु, तू तेरा पवित्र आत्मा तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे लीड कर, तू मेरा गुरु और तू मेरा टीचर बन। अब संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, आज बाइबल अध्ययन में हम ध्यान करेंगे और आज का ध्यान विषय रहेगा कि परमेश्वर न्याय करता है। सही बात है, परमेश्वर न्याय करता है। अगर हम एक पद को अगर हम ध्यान करेंगे, रोमी 14 अध्याय और 12 पद लिखता है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा दे। अपने अपने कर्म का फल, अपने अपने जो काम है दुनिया में हम जीवित रहकर कर चुके हैं। कोई मर गया है, अभी तक कोई है, भला हो या बुरा हो, हर एक काम का हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब न्याय सिंहासन में बैठेगा, जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठेगा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, अभी तक हमें परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अनुग्रह के युग में हैं, और वचन कहता है कि अनुग्रह ज़्यादा है बल्कि कि हम पाप करते रहे। इसी रोमी पुस्तक उसका 6 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, लिखता है, तो हम क्या कहें, क्या आम हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें से कैसे जीवन बिताएं? हाँ मेरे प्रियो, अनुग्रह ज़्यादा है बोलकर क्या हम पाप करते रहेंगे? अनुग्रह ज़्यादा है बोलकर हम पाप करते रहेंगे? कदापि नहीं। न्याय होगा मेरे प्रियो। लोग सोचते हैं कि न्याय नहीं होगा, न्याय होगा। बाइबल में जो लिखा गया है वो होगा। जिस प्रकार हम उत्पत्ति की किताब को हम ध्यान करते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब में देखिए, जल प्रलय के द्वारा प्रभु न्याय किया और बहुत सारा लोग मर गए, केवल नूह का परिवार बच गया। हम देखते हैं कि सोदोमा उमरा में जो न्याय हुआ, वहाँ पर भी न्याय हुआ। हर स्टेज में बाइबल में अगर एक एक किताब को खोल कर देखेंगे, सभी जगह में प्रभु का न्याय के बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा गया है। इस्राएल का प्रभु न्याय करता था, एक एक न्यायाधीश को प्रभु चुनता था। अगर न्याय का किताब को पढ़ाई करेंगे, वहाँ प्रभु एक एक जन को खड़ा करता था न्यायाधीश के रूप में। लेकिन एक फाइनल न्याय होगा, एक फाइनल होगा जो कि यीशु मसीह वो न्याय करेगा मेरे प्रियो। एक किताब को अगर हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा, मत्ती 25 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, मत्ती 25 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे, जब 25 का 31 को अगर पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और जब सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ हम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु
हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे साथ किया। एक एक विषय का न्याय होगा मेरे प्रियो, हम छिप नहीं सकते, हम छिप नहीं सकते मेरे प्रियो। एक एक विषय का न्याय होगा। और जो बाएं ओर जो थे बकरी, इसका उल्टा। तो मेरे प्रियो आज कलीसिया को ये सारे गुणों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। मसीह को नम्र बनना पड़ेगा, विश्वासियों का नम्र बनना पड़ेगा। प्रभु हर एक बातों का न्याय करेगा, हर एक बातों का वो लेखा लेगा मेरे प्रियो। रोमी का पुस्तक अगर हम पढ़ाई करेंगे, इब्रानी प्रकाशित पुस्तक अगर 22 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय, उसका 12 पद, प्रकाशित पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 12 पद को अगर ध्यान कर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। न्याय होगा, न्याय जरूर होगा मेरे प्रियो। बाइबल मेंशन करता है, बाइबल प्रूफ करता है, यीशु मसीह खुद कह दिया है, कुल्हाड़ा जड़ पर लगा हुआ है। इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ। उसके हाथ में सूप है, उसके हाथ में सूप है। सूप के द्वारा क्या करेगा? अलग करेगा, गेहूं को और भूसी को अलग करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का न्याय बहुत भयंकर है मेरे प्रियो, और प्रभु बहुत जल्दी आ रहा है न्याय करने के लिए। हम अभी कौन सा दशा में हैं? हम क्या उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होने का योग्य रखते हैं? इब्रानी अगर 12 अध्याय, इब्रानी इब्रानी 12 अध्याय उसका 14 पद क्या कहता है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो कहता है मेरे प्रिय, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो। हमें मेल मिलाप रखना है, सबसे मेल मिलाप करना है। कलीसिया के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ मेल मिलाप रखना है, पास्टरों के साथ मेल मिलाप रखना है, अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप रखना है। आज हमारा मेल मिलाप कहाँ पर है? दारू के साथ, गुटखा के साथ, तंबाकू के साथ, चुगली के साथ, ठट्ठा करने वाले मंडली के साथ आज हमारा मेल मिलाप है। मेरे प्रियो, हर एक बातों का न्याय होगा, प्रभु हर एक बातों का न्याय करेगा मेरे प्रियो। प्रकाशित पुस्तक अगर 20 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है 13 पद, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक का न्याय होगा उनके कामों के अनुसार। मेरे प्रिय, जन्म हुआ है, मृत्यु है, उसके बाद न्याय निश्चित है। इसीलिए मेरे प्रिय, हमें डरना है, हमें भय करना है, परमेश्वर को भय करना है, परमेश्वर को डरना है। हम उसका प्रेम को देखें, आशीष को देखें, चंगाई को देखें, उसका दया को देखें, उसका कृपा को देखें, उसका अनुग्रह को देखें, लेकिन उसका न्याय बहुत भयंकर होने वाला है मेरे प्रियो। न्याय तो बहुत भयंकर होने वाला है मेरे प्रियो। इब्री 4 अध्याय अगर 13 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी हम देखते हैं, इब्री 4 अध्याय उसका 13 पद, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मेरे प्रिय, प्रभु के सामने सब चीज़ खुली और प्रकट है। आप जहाँ भी छिपो,
जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, प्रभु आपको खींच कर लाएगा। आपको न्याय के सिंहासन में खड़ा होना पड़ेगा। बाइबल में बहुत सी जगह में लिखा गया न्याय के बारे में। मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं कहूँगा, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें ये अंतिम समय में हम हैं, प्रभु का न्याय होने वाला ये अंतिम समय में हम हैं। अब प्रभु कभी भी उसका आगमन हो सकता है, उससे पहले हम अपने आप को तैयार करना है। अभी हमें पढ़े, उसका आंखों में कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहता। आप जहाँ भी रहो, दाऊद इसके प्रभु परमेश्वर के विषय में क्या कहता है जानते हैं? दाऊद भजन संहिता 139 में पद आप पढ़े हैं, अब जानते हैं इस पद को। भजन संहिता 139, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है मेरे प्रियो, क्योंकि उस स्वर्ग से अपने लोगों को दृष्टि करता है। आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, हर एक बुरे और भले चीज़ का क्या होगा? प्रभु न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हर चीज़ का नोट किया जा रहा है, हर चीज़ का लिखा जा रहा है। हमारा जो भी हम काम करते हैं, इसका मतलब आप सोचने की कुछ नहीं लिखा जा रहा है। आप यहाँ शायद भूल गए होंगे, लेकिन वहाँ पर नोट किया जाता है। प्रभु नोट करके रखता है। एक पद को निकालेंगे तो आपको ठीक से याद करेगा। आप थोड़ा सा निकालेंगे, मलाखी थोड़ा सा निकालेंगे, मलाखी 3 अध्याय अगर 16 पद से पढ़ाई करेंगे, वहाँ क्या लिखता है देखिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जो भले काम करते थे, जब धर्म के काम करते थे, अगर उनके लिए एक किताब है, प्रभु लिख रहा है, वहाँ पर सब लिखा जाता था, तो बुरे काम करने वालों का लिए भी एक किताब है, उसको भी लिखा जा रहा है मेरे प्रियो। हर एक भला और बुरा का सब कुछ प्रभु क्या करेगा? न्याय करेगा। अगर हम देखेंगे ओबद्याह 1:4 पद, ओबद्याह 1:4 कहता है, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। हम चाहे चांद में घर बनाए, घोंसला बनाए, तारा में घोंसला बनाए, अब जहाँ पर भी रहे मेरे प्रिय, प्रभु वहाँ से खींच लाएगा। प्रभु ऐसा न्याय करेगा। देखिए, बकरियों को बाएं तरफ और भेड़ों को दाहिने तरफ रखा है। दोनों का न्याय हो रहा है। विश्वासी 2 प्रकार, पास्टर 2 प्रकार, प्रभु का दास 2 प्रकार, भविष्यवक्ता 2 प्रकार, आज मंडली 2 प्रकार, कलीसिया 2 प्रकार है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर न्याय करने वाला है तो हमें डरना है, हमें भय करना है। तो हम अपने आप को तैयार करना है कि सही मायने प्रभु न्याय करने वाला है। तो इसलिए हम अपने आप को क्या करें? मन परिवर्तन करें, अपने आप को पश्चाताप करें, अपने आप को झांकें। अभी भी समय है, हम अपने आप को जांचें, अपने हृदय को जांचें, अपने मन को जांचें। और हम देखते हैं कि सुबोपदेशक अगर उसका 12 अध्याय 14 पद, सुबोपदेशक 12 अध्याय उसका 14 पद लिखता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। चाहे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं। परमेश्वर न्याय करेगा मेरे प्रियो, समय और नहीं है। परमेश्वर क्यों लेट कर रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मन फिराने का प्रभु मौका देना चाहता है, चांस देना चाहता है कि लोग मन फिराएं, अपने अपने पापों से मन फिराएं। एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन पर ख़त्म करेंगे। अगर हम पढ़ाई करेंगे, पत्रस की किताब को अगर हम ध्यान करेंगे,
पत्रस पत्र दूसरा पत्रस अगर हम 3 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़ाई करेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु का न्याय होगा। प्रभु किस लिए लेट कर रहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का एक मौका मिले। प्रभु हर एक व्यक्ति को चांस मिलेगा, चाहे विजाति हो, कौन सा जाति हो। सवाल करेगा प्रभु उस टाइम कि मैं तो तुम्हारे पास सुसमाचार भेजा था, तुमने सुसमाचार को क्यों नहीं ग्रहण किया? सृष्टि को देखकर तो समझ में आ जाना चाहिए। ज्ञान बुद्धि तुम्हारा था, तुम थोड़ा अपना विवेक में थोड़ा सा जोर डालते, तब तुम जान पाते कि उद्धारकर्ता कौन है बोलकर। तुमने तो ठट्ठों में उड़ाया, मजाक में उड़ाया, विदेशी भगवान है, विदेशी देवता है। उस टाइम और कुछ नहीं चलेगा मेरे प्रियो। उस टाइम प्रभु का न्याय होगा। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम को आप देख लिए, उसका आशीष को देख लिए, उसका अनुग्रह को देख लिए, उसका दया को देख लिए, लेकिन प्रभु अब न्याय करेगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। जितने भी आज यूट्यूब में जितने भी तेरे लोग देख रहे हैं प्रभु, तेरे भक्तगण, तेरे दासगण प्रभु, उन सभी को तू आशीष कर, ब्लेस कर। आज का वचन के द्वारा उनका जीवन में परिवर्तन को लेकर, रिवाइवल को लेकर आए और आशीष और अनुग्रह का कारण बनने पाए। मुझे आपने इस्तेमाल किया, वचन के द्वारा बातें किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसीलिए सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय मसीह की।